नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने सालों तक बड़े बड़े पाप किए, देशद्रोही गतिविधियां चलाई, चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ही साजिश की और उन साजिशों पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है, जिसे देश के बारे में, देश के लिए और देश के आधार पर ही सारे फैसले लेने हैं, न कि पार्टी और व्यक्ति के आधार पर। क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय जो मंत्री थे, जो सरकार चला रहे थे, वो सारे के सारे गांधी परिवार के इशारे पर काम कर रहे थे। और गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस फाउंडेशन के सदस्य और मालिकाना हक वाले थे, जो फाउंडेशन चाइना से पैसे ले रहा था और पैसे लेकर क्या क्या भेज रहा था, इसका खुलासा तो अब धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बोलती बंद कर दी है। संसद में जो चीन और भारत के बीच के संबंध को लेकर मामला उठा है, तवांग में चीनी घुसपैठ की कोशिश का मामला उठा है, उस पर एक ऐसी बात कही है जिससे कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस के उन पापों को याद दिलाया है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि तवांग में चीनी घुसपैठ की कोशिश तो नाकाम हो गई। चीन के सैनिकों को भारतीय जवानों ने पीट पीट कर, मार मार कर भगा दिया और दोनों के बीच संख्या में जबकि 3 गुना का अंतर था। 300 चीनी सैनिक थे तो 70 से 80 भारतीय जवान उन 300 चीनी सैनिकों को लाठी डंडे से पीट पीट कर भगाया, जिस तरीके से गालवान में हुआ था। लेकिन तवांग में भारतीय सैनिकों ने जो चीनी सैनिकों को भगाया, उसमें इन्होंने अपने पहले के गलतियों से, थोड़ी भूलों से सबक ले ली थी और इस बीच भारतीय सैनिकों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हल्के फुल्की चोटें लगी, जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला सामने आया संसद के अंदर। संसद में जो इस मामले पर कार्रवाई हो रही थी, बातचीत चल रही थी, डिबेट चल रहे थे, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। राजनाथ सिंह ने तो वो बातें बताई जो तवांग में हुई थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने वो बातें बताई जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो खुफिया सूचनाओं पर आधारित है। और उन्होंने इंडिकेशन दिया कि तवांग का जो मामला कांग्रेस उठा रही है, उसमें राहुल और सोनिया दोनों फंसने वाले हैं, क्योंकि ये मामला था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का मालिकाना हक है, गांधी परिवार उसके पैसों से राज करती है, वो फाउंडेशन को चीन के साथ क्या संबंध रहा है, उस मुद्दे को उठाया गया। और उस मुद्दे को इसलिए उठाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा होनी थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस क्यों रद्द किया गया। ये संसद में क्वेश्चन नंबर 5 पे रखा गया था, जिसके ऊपर चर्चा की जानी थी। लेकिन उस चर्चा से पहले कांग्रेसियों ने एक नया मुद्दा उठा दिया, वो तवांग का मामला था। तवांग में क्या हुआ, सबसे पहले इसको जानते हैं। तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर है, वहां पर जो स्थितियां बनी है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ है, चीनी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, उसमें एक ऐसा मामला है जिसका सीधा कनेक्शन गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान से है, जिसका सीधा कनेक्शन पहले की सरकारों से है, जो सरकारें भारत के सेना के गुप्त सूचनाएं चीन को भेजती थी और जिसमें शामिल कांग्रेस भी हो सकता है। इसकी सूचना कैसे चीन को जाती थी और राजीव गांधी फाउंडेशन से इसका क्या लिंक हो सकता है, कांग्रेस से क्या लिंक हो सकता है, और चीन की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ की रकम क्यों दी, ये सारा कहीं न कहीं तवांग के इस घटना से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसके लिंक उससे जुड़े हुए हैं। तवांग में अभी जो मौसम है वो ठंड का मौसम है और वहां पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी के साथ साथ वहां के बादल सघन होते हैं और इसके कारण सैटेलाइट
सही तरीके की इमेज नहीं ले पाती है। ये सालों से इंडियन आर्मी और चीनी सेना के बीच इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी थी, क्योंकि पहले की सरकारों के गुप्त दस्तावेज लीक करने के जो मामले आए थे, जो चीनी गुप्तचर भारत में घुसपैठ करते थे और कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार के समय इन सूचनाओं को लीक किया गया था। इसी के कारण चीन के पास सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि बर्फबारी के मौसम में भारतीय सेना पीछे की तरफ हट जाती है और सैटेलाइट भी उस तरीके से वहां के एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी, कोई तस्वीर, साफ तस्वीर नहीं ले पाती है। इसलिए यह माकूल समय है जब घुसपैठ किया जा सकता है और जब बर्फ हटेंगे, भारतीय सेना को पता चलेगा, तब तक चीनी सैनिक वहां पर जम चुके होंगे, पोस्ट बना चुके होंगे। लेकिन मामला उलट गया। उन्हें तो यही पता था कि सैटेलाइट इमेज बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि अब टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर कर दी गई है और बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं को कई और ऐसे जो उपकरण दे दिए गए हैं जिससे एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखी जा सकती है। उसमें एक है हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट। हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट के जरिए इन सघन मौसम में भी, बर्फबारी के समय में भी, वो एक्टिविटी जो वहां पर बॉर्डर पर चल रही है उसके बारे में जानकारी मिल सकती थी और इसलिए भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली। दूसरे स्तर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि आरएफ के जरिए वहां पर जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है, जो चलने फिरने और मूवमेंट की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी में उसके साउंड के जरिए पता किया जाता है कि उस क्षेत्र में जहां पर बर्फबारी हो रही है, बॉर्डर है, वहां पर कहीं न कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही है। और यही सूचना भारतीय सेना को मिली और जिसके बाद भारतीय सेना के 70 से 80 जवान उस क्षेत्र में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि करीब करीब 300 चीनी सैनिक इधर उधर से अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं और फिर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। चीनी सैनिकों को मार मार कर, पीट पीट कर पीछे की ओर धकेला गया और जिस जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां से भी उसे पीछे ढकेल दिया गया और फिर कमांडर स्तर की वार्ता के लिए, फ्लैग बातचीत के लिए यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिसकी जानकारी राजनाथ सिंह ने संसद में दी है कि अब दोनों की स्थिति अलग है और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत का दौर आगे बढ़ चुका है। लेकिन यह बात सामने आई कि आखिरकार ये पहले की जानकारी जो थी वो चीन के पास कैसे गई और चीन कैसे यहीं तक सीमित रहा और उसे ये पता नहीं था कि इस बीच पिछले 7-8 सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे। तो इसका ही लिंक कहीं न कहीं अमित शाह ने इशारा किया है, वो है कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़ा हुआ। अमित शाह ने कहा कि जो चर्चा होने वाली थी एफसीआरए लाइसेंस की राजीव गांधी फाउंडेशन के, और उस चर्चा को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तवांग का मुद्दा इतना हंगामा के साथ उठाया गया है, क्योंकि तवांग में यह पहली घटना नहीं है। 2006, 2008, 2015 ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें यह छोटी मोटी झड़प होती रहती है और जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए तब तक इसे हाइप देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस अचानक से क्यों इतना एक्टिव हो गई, जबकि कांग्रेस के समय जब ऐसी घटनाएं होती थी तो विरोधी दल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ, सरकार के साथ, विदेश मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ मिलजुल कर आपस में ये बात करते थे कि वहां पर चीन को जवाब देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन अब यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए जो पैसा चीन ने इस गांधी परिवार को दिए थे, उसी एहसान का बदला गांधी परिवार किसी न किसी तरह चीन को चुकाती रही है। चाहे लद्दाख में मामला हो या अरुणाचल में मामला हो, जब
उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अरुणाचल की यात्रा करते थे तो उस समय चीन हंगामा खड़ा कर देता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि चीन की औकात नहीं है कि भारतीय मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर, यहां तक कि जो उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर के पास ही भारत और यूएस के बीच जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसको भी वो मुद्दा नहीं बना पाता है। चीन इतना डरा हुआ है क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन जैसा करेगा हम उसका उसी के भाषा में, उसी के तरीके से जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस जो राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 7 के बीच चीनी एम्बेसी से 1,35,00,000 रुपए दिए, ये 2 साल के ऑफिशियल डाटा है और अनऑफिशियल तरीके से इन लोगों को कितना पैसा चीन से आया इसकी जानकारी नहीं है। वही राजीव गांधी फाउंडेशन जिसे जाकिर नायक ने भी 50 लाख रुपए दिए थे, जो कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए कट्टर इस्लामिक प्रचार करता रहा है। वो भी कांग्रेस को और गांधी परिवार के उस फाउंडेशन को पैसे देता रहा है। लेकिन यहां बात चीन की हो रही है तो चीन से जुड़ा हुआ यह दस्तावेज है और इसी के एहसान चुकाने के लिए जो पुरानी जानकारी थी वो चीन को देती जा रही थी। और अब जो तवांग का मामला सामने आया है उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच होगी, उसमें यही राजीव गांधी फाउंडेशन और साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग सामने आएंगे जिन्होंने चीन को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। और यह कोशिश की है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कोई ऐसा मुद्दा तलाश किया जाए जिससे कि मोदी सरकार बदनाम हो, भारत की छवि खराब हो। और इसलिए चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसको भड़काकर, जिसको भारत के खिलाफ भड़काकर कोई ऐसा मुद्दा तलाश किया जाए। और ये कांग्रेस की पूरी साजिश अब बेनकाब होने वाली है, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला जो सामने आया था, जिसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और होम मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि जब इस पर संसद में चर्चा होती तो ये सारा एक एक मामला हम बताते कि कैसे करीब करीब 1,35,00,000 रुपए कांग्रेस के इस फाउंडेशन के पास धीरे धीरे करके चीन की एम्बेसी ने दिए थे, चीन ने दिए थे। उसके लिए ये FCRA लाइसेंस के उसके जो क्राइटेरिया है उसके खिलाफ था, क्योंकि FCRA के तहत किसी भी ट्रस्ट NGO को विदेशी फंड जो मिलता है वो डेवलपमेंटल वर्क के लिए मिलता है, यानी कि एजुकेशन पर काम करने के लिए, हेल्थ पर काम करने के लिए, R&D के लिए, रिसर्च के लिए वैसा नहीं मिलता है। जो चीन बता रहा था कि भारत और चीन के संबंधों में बेहतर करने की कोशिश के रिसर्च के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया था। यानी कि ये रिसर्च नहीं बल्कि दस्तावेज, गुप्त सूचनाएं चीन को बेचने के लिए चीन ने ये पैसे दिए थे। कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी मिलता है। और इस मामले में अब राहुल और सोनिया इतनी बुरी तरह से फंसेंगे जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और इसका इशारा भी अमित शाह ने कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।